इंद्रियां सब धीरे धीरे जवाब दे देती हैं, सारी इंद्रियां। और इंद्रियां यदि सबल हों भी तो भी क्या फ़ायदा। जो काम होना चाहिए वो यदि नहीं हो रहा है तो सबल भी हो तो क्या फ़ायदा है। आदमी आत्मघाती काम करता है। एक सज्जन अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे, सब अपना अपना देखते हैं, दूसरों का कहाँ लोग देखते हैं। तो मैंने कहा कि अपना अपना देखें तो भी बड़ी बात है, लोग अपना भी नहीं देखते हैं। अपना इसलिए नहीं देखते हैं, कह सकते हैं कि लोग तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो अपना भी कहाँ देख रहे हैं। वो अपना भी नहीं देख रहे हैं। सही कहो तो जुआ खेलते हैं, अपना भी नहीं देख रहे हैं, कहाँ अपना हित कर रहे हैं। अपना हित भी कर ले यदि आदमी तो ही बड़ी बात है। लोग अपना भी हित नहीं करते हैं और दूसरों का अहित तो कर ही रहे हैं, वो तो अलग ही है। तो इंद्रियां अंत में तो जवाब दे देती हैं, और जवाब जब तक नहीं देती है तो उनसे जो काम लेना चाहिए वह काम नहीं लिया जाता है, और वह काम लिया जाता है जिससे अपने को दुख हो और अपना नुकसान हो। सब कम बेस यही सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं एक ओर से। कौन अपनी शक्ति को अपनी प्रगति में लगाता है। कुछ लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं भौतिक उपलब्धि में, वो भी ठीक है, अच्छा है, धन कमा लेते हैं तो उनका उपयोग होता है और दूसरे लोग भी उसका उपयोग करते हैं, कोई बात नहीं। करोड़ों की संपत्ति कमाया, बहुत लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी, अच्छा है, गलत नहीं है वो। बहुत लोग काम धाम करते हैं और अपना भी आराम से रहते हैं, दूसरों को देते ही हैं जब होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरों से मांगना पड़ता हो, देने की क्षमता बढ़ जाती है तो ठीक है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है, उतना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है कि अपनी मन की शांति सधे। सारे कार्य जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे जीवन व्यवहार में जो कुछ भी होता है उसका परिणाम क्या आना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी व्यवहार करते हैं उसका परिणाम क्या आना चाहिए। उसका परिणाम आना चाहिए मन की शांति। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, काम धंधा करते हैं, चाहे जो काम करते हों। आप सुबह उठ करके यदि पानी भी पीते हों, ब्रश करते हों, टॉयलेट जाते हों, नहाते हों, कपड़ा धोते हों, कुछ भी काम करते हों, इसका परिणाम क्या आना चाहिए। दुख नहीं आना चाहिए, तकलीफ़ नहीं आना चाहिए। दुख के निवारण, सुख की प्राप्ति, मन की शांति, तब सफल है। कपड़ा पहनना सार्थक है, भोजन करना सार्थक है, बोलना सार्थक है, जीना सार्थक है, तब जब मन की शांति सधे। कोई भी आखिर क्यों करते हैं, जैसे प्रश्न करते थे गुरुदेव जी, वो प्रश्न का यही है समाधान कि कोई भी कोई काम करता है, पूछो क्यों दौड़ रहे हो, इतना मेहनत क्यों करते हो। तो भैया 2 रोटी तो चाहिए ना, आखिर में जीवन गुजर तो करना ही पड़ेगा ना। तो जीवन गुजर के लिए हम मेहनत करते हैं, जीवन गुजर तो हो जाता है, फिर क्या होता है उसके पश्चात, और क्या हुआ आखिर में। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते क्यों हैं। तो जीने का फल है मन की शांति, तब सब सफल है। मन की शांति यदि सध रही है तो फिर जीना सफल, खाना सफल और कमाना सफल, इसी से सब जुड़ा है। यदि परिणाम नहीं आता है तो सब बेकार। जैसे कोई गाय पालता है तो गाय को एक तो पहली बात तो खरीद के लाता है पैसा देकर, फिर उसके पश्चात
उसको खिलाता पिलाता है, सेवा करता है, उसका फल क्या है? उससे दूध मिले, बछड़ा मिले, दूध मिले, यही तो है। और गाय को केवल खिलाओ पिलाओ, दूध न मिले तो फिर दूध, फिर क्या मतलब है गाय से? उससे कोई फ़ायदा है? केवल खिलाने के लिए कोई गाय नहीं पालता है, उसको केवल खिलाते रहो, कोई मतलब नहीं है। उसकी सेवा कैसी है? गाड़ी की सफाई रोज़ करो, धुलाई रोज़ करो, सब कुछ उसमें करते जाओ, केवल चलने का काम ना करो। रोज़ निकालो गाड़ी को, रोज़ सफाई करो, ठीक से रगड़ के साफ़ करो, खूब धो मांजो पोछो, तेल को फिर बदलते रहो। चलो एक बार खोल दे, फिर बदल दिए, फिर बदल दिए, और बस चलने का काम ना हो गाड़ी से, तो क्या हुआ फिर उसका मतलब? आखिर किस लिए आप धो रहे हैं गाड़ी को, किस लिए साफ़ कर रहे हैं? यात्रा तय ही ना हो तो क्या फ़ायदा है? ऐसे ही है सब काम। घर में रहते हैं, घर में इसलिए रहते हैं कि शरीर है, इसकी रक्षा चाहिए, तो घर बना लेते हैं। कपड़ा इसलिए पहन लेते हैं, ठंडी गर्मी से बचना भी है, और एक सामाजिक मर्यादा है, तो कपड़ा पहन लेते हैं। बिना पहने भी चलता था पहले, नहीं पहनते हैं लोग। पशु पक्षी अभी भी नहीं पहनते हैं, चलता है। तो ये सब काम की सार्थकता किसमें है? जब अंतिम काम सधे। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है तो सुबह से उसका अपना टाइम टेबल होता है, कब उठना है, कब खेलने जाना है, कब आना है, कब नाश्ता करना है, कब विद्यालय जाना है, कब पढ़ना है, कब कौन से विषय पढ़ना है, सब सब्जेक्ट वाइज वो पढ़ता है, स्कूल में भी, और घर आकर भी सारे होमवर्क पूरा करता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, किस लिए? कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर पाऊँ। सब कुछ किया और परीक्षा में फेल हो गया, तो फिर क्या मतलब वो सब कुछ करने का? उसकी सार्थकता कब है? जब वो पास होए। कोई 4-4 घंटा पढ़ता है और फेल हो जाता है, और कोई 1 घंटा पढ़ता है और पास हो जाता है, तो परिणाम को ही तो इनाम मिलेगा, कोशिश को थोड़ा इनाम मिलता है। दुनिया के लोग कोशिश को इनाम नहीं देते हैं, इनाम किसका देते हैं? परिणाम को। तो हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का परिणाम आना चाहिए। परिणाम नहीं आ रहा है तो बेकार है। हम बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक भोजन लेते हैं, और उस भोजन के लेने से हमारा पेट खराब हो जाता है। बढ़िया दूध पी रहे हैं, दूध में बादाम डाल रहे हैं, तमाम उसमें और भी मिष्ठान, तमाम मेवा डाल रहे हैं पीस पीस करके, और हमारा पेट को खराब कर दिया, लो मोशन कर दिया। तो वो पौष्टिक दूध पीने से क्या फ़ायदा है? तो रोकना पड़ेगा ना उसको। तो परिणाम जब तक नहीं आता है तब तक सब बेकार है। अब इतने देखो, अभी चुनाव का काम हो रहा है, बहुत प्रचार में लगे हुए हैं लोग, और तमाम खर्च सरकार करती है लोगों को मतदान कराने के लिए, सब कुछ हो, और अंत में कहे परिणाम कुछ भी नहीं। क्या होगा फिर? परिणाम कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा। तो फिर कितनी बड़ी बेइज्जती है ये। परिणाम आना चाहिए ना आखिर में। ऐसे ही हमारे कार्य व्यवहार का परिणाम आना चाहिए, और रोज़ आना चाहिए। सही कहो तो रोज़ रिजल्ट निकले। कि आप लोग व्यापार करते भी हैं, जो करते हैं जानते हैं, वो हिसाब किताब रोज़ कर लेते हैं। सफल व्यापारी वही है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सफल व्यापारी का लक्षण है कि वो रोज़ अपना हिसाब दुरुस्त रखता है। आज कितनी की बिक्री हुई और कितना मैंने खर्च किया, लेन देन को पूरा हिसाब दुरुस्त, इतना बचा, इतना हमें इसको काम में लेना है, इतना बेनिफिट हुआ। रोज़ हिसाब, सप्ताह में लगाओ, महीने में लगाओ, लगाओ तो सही, पता तो चले। हिसाब न लगाएं तो कैसे काम बनेगा? ऐसे ही
हमें अपने परिणाम को रोज़ जांच लेना चाहिए। आज पूरे दिन का परिणाम क्या आया, मैंने कुछ अर्जित किया, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कुछ काम किया, नहीं किया, खत्म मामला। फिर एक दिन बेकार गया। यदि उस दिन काम नहीं किया गया तो एक दिन बेकार गया। जैसे एक कोई मज़दूर हो, रोज़ काम में जाता है, 500 रुपये मिलता है रोज़, नहीं गया तो 500 रुपये कैसे मिलेगा? तो कुछ नहीं पाएगा ना उस दिन तो गया बेकार, उनका कुछ नहीं मिला तो बेकार गया। ऐसे ही हम लोग यदि अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि काम नहीं करते तो उस दिन तो गया काम से, वो दिन हमारे लिए व्यर्थ गया। तो हमारे जीवन में हम अपने परिणाम को जाते हैं, और परिणाम कभी झूठ नहीं बोलते। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रखें। जो नतीजे झूठ नहीं बोलते, जो भी परिणाम आ रहा है सच आ रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। परिणाम किसका है? हमारे व्यवहार का, हमारे कार्य का। परीक्षा में जो परिणाम आया है वो आपके परीक्षा देने का फल है, लिखने का फल है। जो आप लिखे उसके आधार पर परिणाम आया, वो झूठ कैसे बोल रहे हैं? ऐसे ही हमें जो परिणाम आ रहा है मन माफी, मन के प्रतिकूल, जो भी हो, सुख का परिणाम, दुख का परिणाम क्या आ रहा है, तो वो परिणाम हमें हमारे व्यवहार को बता रहा है, आपने यह किया और उसी का यह परिणाम है। हमें चाहे जुकाम भी हो जाए, बुखार भी आ जाए, कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब वो परिणाम है हमारे स्वास्थ्य का। ये आपका स्वास्थ्य है, उसे दुरुस्त करो। बुखार आ गया है तो बताए कि बुखार है, इसका मतलब शरीर में गड़बड़ी है, तापमान में अंतर है, तो वो आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे करना है, वो आप जानिए। फिर उसको आपको संतुलन बनाए रखना है। तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब कोई पेट खराब हो गया, लो मोशन हो रहा है और बार बार कहता है मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो बिल्कुल सही खाया, तो 1000 तर्क दो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अब ये कह सकते हो कि मैं समझ नहीं पाया, क्या खाया वो समझ नहीं पाया, गड़बड़ हो गया। लेकिन ये नहीं अब तर्क दो कि मैं तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई गलती नहीं की है, तो वो तर्क देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम 1000 तर्क दें, परिणाम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, जो है सो है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और नहीं अच्छे परिणाम के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो बुरे परिणाम अपने आप आएंगे, बुरे परिणाम अपने आप आएंगे। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए प्रयत्न करें, तभी काम बनेगा।